हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हरिपाल जी की कहानी। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान अवश्य प्रकट होते हैं, और जहाँ संत सेवा होती है वहाँ उनकी कृपा की वर्षा अनंत होती है। ऐसे ही एक भक्त हुए भक्त हरिपाल जी, जिन्होंने अपने गुरु से केवल एक प्रश्न पूछा, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? उत्तर मिला, संत सेवा। बस वही उत्तर उनके जीवन का संकल्प बन गया। हरिपाल जी ने अपना धन, घर, गहने सब कुछ संतों की सेवा में समर्पित कर दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तब भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने कहा, संत भूखे न जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और जब भक्ति की पराकाष्ठा पहुंचती है तब स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने और कृपा बरसाने आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं रुक्मिणी जी के साथ हरिपाल जी के द्वार पर पधारे, अपने भक्त की सेवा भावना का प्रत्यक्ष साक्षी बनने। यह कथा है उस निस्वार्थ भक्ति और संत सेवा की, जो भगवान को भी अपने भक्त का ऋणी बना देती है। आइए सुनते हैं भक्त हरिपाल जी की पुण्यमयी कथा, जहां भक्ति, सेवा और भगवान की करुणा एक साथ दिव्यता का अनुभव कराती है। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहाँ संतों की मंडली होती है वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है वहाँ भगवान का वास होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल एक या दो संत नहीं, बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहाँ एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान अर्थात उनके घर पर रुकते, क्योंकि वहाँ संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी ने संत सेवा के लिए अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न, धन या संपत्ति थी वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई और संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संतों की सेवा में लगा दिया। अब स्थिति यह हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन नहीं रहा तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी महिमा थी। 1 रुपए में ही ढेर सारी सामग्री आ जाती थी। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी, और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा तो दुकानदारों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी पहले का उधार चुका दीजिए, अब बाजार में आपको कोई कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों को भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष कर रहा था तो कोई जय सिया राम और कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रही। हरिपाल जी सोचने लगे, अब क्या करें? हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्ज भी ले लिया, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दे? चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग पर बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे। लोग स्वयं उन्हें देखकर उन्हें धन दे देते थे, और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उसे कुछ नहीं कहते थे। हालांकि उन्होंने यह उपाय तब अपनाया जब उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुका पाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब संत सेवा में समर्पित किए। फिर बाजार से उधार लिया
और जब कोई साधन शेष नहीं बचा तब इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यदि कोई यात्री रास्ते में रामकृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और रामकृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू भालाली खड़ा है, लेकिन यह भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरिनाम निकले तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जप करते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरिनाम का स्मरण ना किया हो, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही नाम स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण चिंता ने उन्हें घेर लिया कि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार लेना अब संभव नहीं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, संतों को भूखा कैसे जाने दें? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों ना पड़ोस से कुछ मांग ले। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती, संत आए हैं, इतना सुनते ही लोग दरवाजा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था, अब कोई भी देने को तैयार न था। थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी होकर बोली, अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन में विचार कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। हरिपाल जी ने कहा, हे प्रभु, आप मिले या न मिले, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे न जाएं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा, प्रभु कृपा करो। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जड़ित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण कर लिए। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं? यह नया श्रृंगार क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में हैं, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना और कोई भगवत चर्चा भी नहीं करना, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर चलना। रुक्मिणी जी को और भी आश्चर्य हुआ, प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है? भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन से निहाल हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुंचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम धनिक अर्थात सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं। हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही यह समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे, यह तो स्वयं भगवान की कृपा हुई। इन धनिकों की मदद से संतों की सेवा का प्रबंध हो सकता है। हरिपाल जी बाहर आए और देखा, दो अति सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष खड़े हैं। सेठ बने भगवान श्री कृष्ण बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, यदि तुम हमें जंगल पार करवा दो तो हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इतने धन से महीनों तक संतों की सेवा हो सकती है। प्रिय श्रोताओं, भगवान की लीला देखिए, जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं, वे हरिपाल जी से कह रहे हैं, हमें जंगल पार करवा दो। हरिपाल जी को शक ना हो इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान बोले, हम बड़े व्यापारी हैं,
हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहां लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मिणी जी यह सब देख रही थीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, आप सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रश्न मत करो, बस देखो। मैंने कहा था ना कि यह मेरा महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। न माला, न तिलक, न कोई भागवतिक चिन्ह। वह मन ही मन विचार करने लगे कि ये दोनों तो पूरे सांसारिक व्यक्ति लगते हैं। जरूर इनके पास अपार धन होगा। इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हम इस धन से संतों को भोजन कराएंगे। हरिपाल जी भाला लेकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के आगे आगे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वे आगे आए और उन दोनों से कहा, उतारो अपने सारे आभूषण और मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, उतारो अपने आभूषण और इसे दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये ही हमें लूट रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि इसे आभूषण दे दो। सेठ बने भगवान श्री कृष्ण बोले, उतारो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, जिसके दर्शन करने के लिए हम आपको लाए थे, यह वही भक्त है। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। आज इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसी से लुटने के लिए आज यहाँ आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौटकर देखा तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, ये सब मेरी भूल थी। प्रभु, आप जानते हैं हमारे घर में संत मंडली बैठी है। इतना कर्ज हो गया है कि अब कोई हमें उधार भी नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई। लेकिन संत भूखे न जाएं प्रभु, इसलिए मैंने यह सब किया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, आपके ये आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो, हम यह सब संतों की सेवा के लिए ही लाए हैं, इसे ले जाओ। ये महालक्ष्मी के श्री अंग के आभूषण हैं। यह कुल परंपरा के अनुसार बढ़ते जाएंगे, कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की और बोल, प्रभु, इस घटना के बारे में किसी से मत कहिएगा, नहीं तो सभी भक्त यह कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं। और यह भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा। भगवान ने कहा, डरो मत। यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वह तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, न कि तुम्हारे दोष देखेगा। हरिपाल जी ने कहा, प्रभु, जब आप आ ही गए हो तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ। भगवान मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम प्रकट होते हैं। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का साक्षात्कार हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तभी भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया। फिर उनका प्रसाद संतों ने ग्रहण किया। संतों और भगवान का उच्छिष्ट अर्थात प्रसाद हरिपाल जी ने पाया। इस कहानी से हमारे लिए सीख, जब भी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच उठो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है। साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराती है। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन है कि अगर कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप सभी को आसानी से मिल सके। अब आइए
श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी विनम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। भगीरथ जी की बात सुनकर गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। गंगा जी ने कहा, हे भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? हे भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से ऊपर होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। श्री सूत जी बोले, हे परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। करते भी क्यों ना, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजा भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। हे परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र था नाभ। यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण और वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। हे परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्रसह कहते हैं और कहीं कहीं उन्हें कलमाशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा
और उनसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस लाकर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं? अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कल्माशपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्माशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कल्माशपाद को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। श्री सूत जी बोले, हे राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्राह्मण पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्रसह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फल स्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, किंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म अर्थात पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपाकर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ।
उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल अर्थात प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसव। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्रीहरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था कि जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान, सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।